हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पर। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बेनिफिट्स हम सब ने आज बुक किया है। वैसे फर्स्ट कैंडल का मूव ही आप देख सकते हैं, 500 से भी ज़्यादा पॉइंट की फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। जैसा कि मार्केट में मैं आपको डेली अपडेट देती हूँ और अभी मैंने डाटा एनालिसिस भी देना आपको प्रोवाइड कर दिया है, बट कभी कभी क्या होता है, लिखते लिखते टाइम निकल जाता है। बट जैसे भी ये पॉसिबल होगा मैं आपको डाटा लिखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी कि डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो। वैसे आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश ज़रूर की है और ये इनिशियली होता मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा मूवमेंट आएगा डाउनवर्ड, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके अगेन डाउन आएगी। लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया मार्केट ने कि उसमें ही या तो अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो अच्छे अच्छों के एसएल हिट हो गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट जो था, मैंने जैसे ही आपको पी दी थी तो मुझे ऐसा फील था कि थोड़ा सा मार्केट डाउनवर्ड आएगा और आया भी, लेकिन लिखते लिखते ही वहाँ से मूवमेंट काफ़ी ऊपर निकल चुका था। उसके बाद मैं सी देना चाह रही थी लेकिन मैं रुक गई और आपको पी में भी मैंने वेट करने को बोला था। वैसे देखिए, जो डब्ल्यू फॉर्मेशन किया है मार्केट ने, ये देख पा रहे हैं डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ है जैसा कि मैंने आपको डाटा बताया था। एक बार आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलती हूँ कि मैंने कौन सी स्टडी दी, हमने कितने पॉइंट्स बुक किए। ऐसे मार्केट में भी चाहे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और एक भी बार हमारा कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने प्रॉफिट ही जनरेट किया है। सो एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम का, उसके बाद हम नेक्स्ट डे का मार्केट देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं आपको डेली प्रिडिक्शन देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन मैंने आपको मार्केट प्रिडिक्शन दी कि स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो रही है और डाटा भी नेगेटिव है और थोड़ा सा साइडवेज भी है। इसके बाद ये पूरा फॉर्मेशन हो रहा है कि यदि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि आई विल वेरी हाई, यहाँ मुझे ये नहीं लिखना था। एक्चुअली ये लिखना था कि जब डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और यदि इसको ब्रेक करेगा तो ही हम बुलिश होंगे। और देखिए, बुलिश का भी हुआ है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न था कहाँ से हुआ, उसके बाद लास्ट में, क्योंकि हम लोग अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको एंड में भी कोई सी साइड ट्रेड नहीं दी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं होती। लालच बुरी ना, लालच बुरी बला है। सो मैंने नहीं दी, जबकि आपको प्रिडिक्शन पूरा क्लियर था मॉर्निंग में ही। उसके बाद देखिए, मैंने आपको, और आज का मेरा पूरा डाटा आप देखेंगे, जो स्टडी मैंने प्रोवाइड की, अभी तक मैं ऐसे आपको स्टडी प्रोवाइड नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है कि अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी स्टडी आपको पोस्ट करने लगूँ कि ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, तो स्टडी लेवल से ही निकल जाती है। सो यहाँ मैंने कोई स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया, उसका रीज़न आप जानते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी मैं आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि यदि मैं स्टॉप लॉस देती आपको तो मार्केट हर बार सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाएगी और उसके बाद जो टारगेट्स देते हैं ना, उसको डबल ट्रिपल हिट करेगी। सो मैंने आज आपको किसी भी स्टडी में कोई टारगेट प्रोवाइड नहीं किया। देखिए, 630 से 640 पर दी, उसके बाद मैंने जस्ट 919 पर थी और जैसे ही आपका मैसेज आया प्रीमियम इज टू हाई, वैसे ये 9:19 पर लिखते लिखते ही 20 हो गए थे और वेट करने को बोला था। और जैसे उसके बाद देख सकते हैं मार्केट ने कितना हाई जंप लिया था। जो 640 650 की पी थी वो 200 से 250 के बीच की रह गई थी। सो इसलिए मैंने आपको वेट करने को बोला था। देखिए, उसके बाद अगेन 20 मिनट बाद मैंने अगेन आपको मैसेज किया। जो फर्स्ट कैंडल आपने देखी होगी, अभी हमने जैसे एनालिसिस की, कितनी बड़ी मूव थी और उसके बाद सीधा शार्प फॉल मार्केट में हमको देखने को मिला, डाउनफॉल, जो कि मुझे पता चल गया था। और मैंने आपको यही चीज़ यहाँ पर बताई है, जो यही सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी यदि आप कोर्स सीखते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैंने 260 से 270 पर से बाई करने को बोला था और 940 पर जैसे ही बाई करने को बोला, अब ये आपके ऊपर था कि आप इसे परचेस कर पाएँ या नहीं। जस्ट ये 350 हुआ, उसके बाद मैंने आपको ट्रायल स्टॉप लॉस करने को बोला। तो जब भी मैं आपको मैसेज करती हूँ कि ट्रायल योर स्टॉप लॉस, तो प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। आप यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट करते हैं या कोस्ट से कितने पॉइंट ऊपर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा, इट डजेंट मैटर, हम प्रॉफिट घर लेकर जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रोज़ रोज़ लॉस लेने से अच्छा है हम प्रॉफिट लेकर जाएं। सो अगेन 390 एंड 417, यहाँ उसके बाद में अगेन मैंने आपको दूसरी पी दी। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जिट करने को नहीं बोला था आपसे, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी और मौके थे। अब क्योंकि मैंने 39,500 की पी क्यों दी थी, ये पी में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, क्योंकि हमें छोटे पॉइंट्स में मिल रही थी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, जब मॉर्निंग में 600 के समथिंग था, तो अभी आप इस लेवल में इसे ईजी बाई कर सकते थे 270 से 275। अब यहाँ पर मैंने 39,900 की क्यों नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी 400 को ये क्रॉस कर चुकी थी।
तो देखिए 475 या 470 पर भी आपने बाई की होगी तो 295 हो गया, 25 पॉइंट्स। उसके बाद 302, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था कि सेप कैन बुक प्रॉफिट, तो दोनों ही स्टडी में आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते थे क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन की थी, यानी पी की थी। उसके बाद देखिए मैंने अपना खुद का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर डाला था जो 39,500 की पी। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जो भी स्टडी मैं पोस्ट करती हूँ उसमें हमेशा मैं एंट्री बनाती हूँ। कभी कभी ये हो जाता है कि अगर मैं पहले एंट्री ले लेती हूँ तो मुझे लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आपको स्टडी पहले दूँ। मैं आपको जो पॉइंट बाय करने को देती हूँ कभी कभी वो ऊपर या नीचे हो जाते हैं क्योंकि पहले स्टडी यदि मेरे द्वारा पोस्ट कर दी जाती है तो मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे ज़्यादा हाई अमाउंट पर उसे बाय करना पड़ता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर वो लेवल आपको प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे आप कुछ सीखें और अच्छा मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट लेकर ही निकले। देखिए उसके बाद इसको 370 के बाद देखिए मैंने मैसेज दिया था कि मैंने इसे एग्जिट कर दिया क्योंकि खुद मैं भी आपसे यही कहती हूँ स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना है। 360 पर मैंने इसे एग्जिट कर दिया था 39,500 की पी को, ये प्रॉफिट था उसमें एक छोटा सा प्रॉफिट। उसके बाद अगेन मैंने आपको फिर से पी दी, थर्ड स्टडी हमारी 39,900 एक्चुअली लिखाना था, आप समझ सकते होंगे इसको क्योंकि आप यदि इसमें ट्रेडिंग करते हैं फॉर अ स्टडी पर्पस, लर्निंग पर्पस और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए, यहाँ पर जितनी भी स्टडी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। तो क्योंकि ये सी रेट पर चल रही थी 480 टू 490, जो हमने 260 के समथिंग इसमें एंट्री बनाई थी। अगर कोई चूक गया होगा तो अगेन यहाँ पर एंट्री वो ले सकते थे और ये सिर्फ मैंने कहा था रिस्की ट्रेडर के लिए है। और अगर आपने इस लेवल पर इसको बाय किया होगा तो यहाँ पर एग्जिट भी कर दिया होगा तो बहुत अच्छा, डबल से भी ज़्यादा आप अमाउंट यहाँ पर कर चुके थे, 510 एंड 520। उसके बाद मैंने देखिए आपसे कहा था कि सेफ ट्रेडर कैन बी बुक योर प्रॉफिट एंड अदर कैन बी ट्रेल देयर स्टॉप लॉस। उसके बाद अगेन फिर से यहाँ पर 520 के समथिंग यदि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो 4 टाइम अगेन हम बाय कर रहे थे इसको 470 से 480। यहाँ पर मैंने कोई लेवल नहीं दिए, कोई टारगेट नहीं दिए क्योंकि ऊपर नीचे हो रही थी और बिल्कुल यही क्या था कि सेफ ट्रेडर ही इसमें, सॉरी रिस्की ट्रेडर ही इसमें एंट्री ले और बुक प्रॉफिट जो बुकिंग है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको टारगेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि 3 बार हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग की 30 पॉइंट्स आप मार्केट में खोने का चांस ले सकते हैं या 50 पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगेन फिर से बाय करने को बोला है मैंने 12:20 पे 4 टाइम। उसके बाद देखिए सिर्फ एक ही मैंने आपको पॉइंट दिया था 470 पे से बाय करना था, देन 480, 45, 495 ट्रेल यूर स्टॉप लॉस। उसके बाद मैसेज यही डाला था कि अगर 39,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यही स्टडी यदि आपके पास थी तो आप इसमें 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसे ट्रेल कर सकते थे, जो कि मैं खुद भी होल्ड करके चल रही थी और मोमेंट कितना फास्ट हो रहा था इसलिए मैं यहाँ बार बार आपको अपडेट नहीं कर पाई थी और ये सारी चीज़ें आपको भी विजिबल होती है। उसके बाद देखिए 520 हुआ, उसके बाद मैंने आपको यही बोला कि प्लीज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉस। उसके बाद नाउ 650 ये जा चुकी थी, 650 के इसमें अप एंड डाउन चल रहे थे और यहाँ से एक ऐसा पॉइंट था कि यहाँ से अगेन रिकवरी आ सकती थी इसी पॉइंट पर। सो मैंने देखिए आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है 646 पर जो हमने 470 पर बाई की थी, 646 पर हमने इसे एग्जिट किया। कितने सारे पॉइंट 70 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किए, यानी कितने कितने हर बार पॉइंट कैप्चर किए। फर्स्ट स्टडी में 200 प्लस पॉइंट, देन 50, 60, फिर 25, फिर अगेन 25 पॉइंट्स और अगेन 170 पॉइंट्स। एक दिन का इतना प्रॉफिट सफिशिएंट होता है, इतना लालच अब हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे आपको अपडेट दिया, देखिए 1 ही मिनट का है, 1-2 मिनट में 700 प्लस चल रही थी और शायद ये 884 के समथिंग गई है स्टडी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं किया और ऐसा मैं करती भी नहीं हूँ क्योंकि जब हम एग्जिट कर चुके हैं तो उन लेवल्स को मेंशन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। सो कल के लेवल्स देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है और सभी को बेस्ट ऑफ लक्स और बहुत बहुत बधाई है यदि आपने मेरे साथ में यहाँ पर पेपर ट्रेड किया हो और अच्छा प्रॉफिट बुक। सो देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग दी यहाँ पर मार्केट ने ये, और उसके बाद में जो ये कैंडल थी कितनी बड़ी कैंडल बनी, लगा कि एक ही दिन में सारा का सारा गैप फिल हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत बचा। यहाँ पर मार्केट ने पूरी कोशिश की थी। उसके बाद यहीं से जब हमने एंट्री ली तो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आया और यहाँ तक हमने हमारा प्रॉफिट लिया है जो फर्स्ट स्टडी थी। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से दूसरी स्टडी दी, एक छोटे पॉइंट्स लिए। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से आपको स्टडी दी थी, आप देख पा रहे होंगे, और हमने यहाँ तक पॉइंट कैप्चर की। ये जो पॉइंट था ना, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, यहीं पर हमने एग्जिट किया था। आप देख पा रहे होंगे इस लेवल से पूरे चांसेस थे कि हो सकता था कि रिकवरी आ जाए, बट कोई नहीं, ब्रेक हुआ लेवल और नीचे तक गया और फिर यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आपको अगेन मार्केट में देखने को मिली है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करना मेरा स्वभाव नहीं है और मैं आपको भी यही एडवाइस देती हूँ कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए।
जितना प्रॉफिट लिया है सफिशिएंट है। सो हमने यहाँ पर कोई सी साइड पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे प्रीमियम ही इतना ज़्यादा था, और अगर मार्केट में एक वन डायरेक्शनल मूव आता तो फिर प्रीमियम कितने फास्ट डिक्रीज होंगे, जिससे हमारा सारा प्रॉफिट जो है फिनिश हो जाता। कल का देखते हैं, कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मार्केट में। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए इस लेवल पर, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ये एक लेवल ऐसा है कि रिकवरी भी दिखा सकता है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। आप जल्दबाजी मत कीजिए। ये हमारी फर्स्ट कैंडल का मुंह छूट गया तो क्या हमें दोबारा मौका नहीं मिला? मार्केट ने हमें बहुत अच्छे मौके दिए, तो प्लीज़ जल्दबाजी हमें नहीं करना है, मार्केट के अच्छे सेटअप का ही वेट करना है। यदि अगेन मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड साइड आती है और इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, नहीं 40,050 का लेवल, तो अगेन हम पी साइड एंट्री बना लेंगे और 50 पॉइंट पी साइड एंट्री बना लेंगे विथ स्टॉप लॉस ट्रेल हम करते जाएंगे। कहाँ तक हम कर सकते हैं? जैसे ही मार्केट 40,000 के आसपास आती है, यहाँ से हम हमारा, तो हम यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाते हैं आज का, जहाँ तक मार्केट ने लो लगाया था, यानी 39,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। रेट का 600 के बाद यदि ये ब्रेक हो जाता अगेन, तो 39,500 तक के हम टारगेट मान के यहाँ पर चल सकते हैं। वहीं बात करते हैं यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करती है और इस लेवल को यदि ब्रेक कर देती है मार्केट, तो इसके बाद हम सी साइड एंट्री बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 40,000 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये। उसके बाद हम मान के चलेंगे 40,300 का लेवल, यदि ये ब्रेक हो गया तो 40,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में 40,750 तक के हम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन 750 का टारगेट अचीव करने से पहले हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा, क्योंकि 500 का यदि लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, चाहे हमारा प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस हिट ही क्यों ना हो जाए। बात करते थे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो फ्लैट ओपनिंग के में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है आज, आप देखिए किस फॉर्म में हो रहा है, बट हुआ। इसके बाद देखिए थी फ्लैट ओपनिंग हो गई, तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले ये जो 50 की है हमें इसको देखना है। हमें यहाँ से ऊपर जाने की यदि मार्केट कोशिश करता है, तो अभी मैं आपको लेवल बता चुकी 500 यदि इसने क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 40,750 तक के हम टारगेट ईजिली लेकर चल सकते हैं। और यदि इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो अगेन हम पी साइड पोजीशन बनाएंगे और 40,100 तक के टारगेट्स लेंगे, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हम ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। निफ्टी में देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। ओके, तो निफ्टी में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे गया होगा, बिल्कुल नहीं कहूँगी। वैसे तो हम कुछ भी बनाएंगे तो डब्ल्यू दिख ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इस टाइप से हुआ है ना, इसलिए मैं इसको डब्ल्यू नहीं बोलूँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने लगभग गैप फिल कर ही दिए, थोड़ा बहुत ही बचा है, और यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर पूरा क्रिएट हुआ है। निफ्टी में मैंने एक छोटी सी स्टडी बनाई थी, मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई थी, और 17,750 के समथिंग, शायद 900 की मैंने ली थी यहाँ पर पी। उसके बाद अगेन मार्केट में यहाँ पर अपर डायरेक्शन देखने को मिला, फिर इसमें भी सेलिंग प्रेशर, और जैसे बैंक निफ्टी में अपवर्ड मूव आया, इसमें भी अपवर्ड मूव आया है। बात करती थी फ्लैट ओपनिंग होती है इसी रेंज में, तो यहाँ से यदि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ तक सबसे पहले हमें 17,700 मार्क करके चलिए। इस लेवल को यदि मार्केट क्रॉस कर देता है और तो कोशिश करेगा मार्केट अगेन इस गैप को पूरी फिल करने की यहाँ तक, तो 700 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 800 तक हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना। यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे निकलना स्टार्ट करता है, और हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पर साइडवेज हो जाए, क्योंकि आप 2-3 दिन से देख पा रहे हैं मार्केट काफ़ी बड़े मूवमेंट दे रहा है। के दिन अच्छा बड़ा मूवमेंट देना है तो मंगलवार या बुधवार मार्केट साइडवेज होता ही है। तो यहाँ से यदि साइडवेज हो जाता है और उसके बाद जिस भी साइड में ये बॉक्स पैटर्न ब्रेक होता है, तो उसके साथ में हमें 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री ले लेना है, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हमें 50 से 60 पॉइंट तक के टारगेट्स ईजिली मिल सकते हैं, चाहे वो डाउनवर्ड साइड में हो या अपवर्ड साइड में हो। तो सबसे पहले डाउनवर्ड साइड में हम क्या मार्क करके चलेंगे, आज का जो लो है, ये लो यदि ब्रेक हो जाता है 17,400 का, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 17,300, और सेकंड टारगेट हम मान के चलेंगे 17,200। ऊपर की साइड टारगेट्स क्या क्या रख सकते हैं हम, 17,700, और उसके बाद में 17,800, देन 800 तक के टारगेट। उसके बाद 20 की ये में, क्योंकि इसे क्रॉस करना थोड़ा सा कम पॉसिबल लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन सेलर्स अभी 2-3 दिन से आपको कम ही दिखाई दे रहे होंगे, और वो भी देखिए
काफ़ी दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि प्रीमियम अभी इतना ज़्यादा हाई कि सारे के सारे मेंबर्स क्या है दूर दूर की आउट ऑफ द मनी को ही राइड किए हुए हैं, क्योंकि वहीं इतने अच्छे प्रीमियम मिलते रहे तो क्यों नहीं राइड करेंगे। और पहले लाख 2 लाख आपको दिखाई देते थे, अभी वो कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर क्या किस लेवल पर आपको कॉल राइटर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 17,600, जैसा कि हमने अभी बात की। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट 17,700, जैसा कि हमने मेंशन किया है, ये हो सकता है। तो यहीं पर आपको ठीक ठाक कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो 17,600 का लेवल है, इसे मार्क करके रखना है। उसके बाद 17,500 पे यहाँ पर थोड़े से कॉल राइटर्स बड़े हुए हैं। उसके बाद 17,700 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। उसके बाद डायरेक्ट 800 पे आपको दिखाई देंगे, यानी दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि यहाँ पर भी 100 के समथिंग अभी भी आपको प्रीमियम दिखाई दे रहे। तो इसी को 100 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, 2 लोट 3 लोट में काम करेंगे तो वहीं अच्छे खासे प्रीमियम डीके होगा, तो वहीं अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। तो रिस्क अभी कोई लेना यहाँ पर नहीं चाह रहा है। उसके बाद पी साइड देखते हैं, तो पी साइड भी आप देख पा रहे होंगे कि जो लेवल्स हैं 17,600 का, वहीं पर पुट राइटर्स अभी प्रेजेंट है। और उसके बाद में 17,700 पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और 17,500 पे हैं। बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स अभी भी प्रेजेंट नहीं, यानी कि 600 का लेवल ब्रेक होता है तो 500 17,500 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। पर स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना होगा यहाँ पर अभी भी। और पुट राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर है कि मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसी ही कंडीशन अभी आपको दिखाई देगी, सेम टू सेम। यहाँ पर भी भर भर के पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स प्रेजेंट नहीं है। लेवल है वो 40,500 पे, ठीक 500 पे ठीक ठाक आपको कॉल राइटर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत 40,300, अगर जो जैसे कि अभी हमने बात करी, अभी मार्केट ने अपर डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, लेवल से यदि ब्रेक हो जाते हैं 200 और 300 का, तो फिर हम 40,000 तक की टारगेट्स मान के चलेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ही हम डाउनवर्ड साइड मूव करेंगे, और वो भी आज के लो तक। पुट साइड देखते हैं, पुट साइड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। पुट साइड में देखिए अभी भी 40,000 जो लेवल है आपको 40,300 और 40,200 के समथिंग यहाँ पर पुट राइटिंग है। और उसके बाद डायरेक्ट 500 पर है, यानी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग अभी भी नहीं दिखाई दे रही। लोगों को डर लग रहा है कि हो सकता है मार्केट और लो में चली जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थी कि जो भी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो स्टडी कैसी लगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल के साथ यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस यहाँ पर नहीं है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।